गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में 6 सितंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज द पीस एग्रीमेंट साइंड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट, त्रिपुरा गवर्नमेंट, एनएलएफटी एंड एटीटीएफ। इसे साइन किया गया है नई दिल्ली के अंदर इन अ सिंबॉलिक एंड ऑफ मेनेस ऑफ इंसर्जेंसी इन त्रिपुरा। दो इंसर्जेंट ग्रुप जो हैं, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, इन दोनों ने एक एग्रीमेंट साइन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट और त्रिपुरा गवर्नमेंट के साथ मिलकर। 60s में इंसर्जेंसी शुरू हुई थी स्टेट में एंड नाउ हैज़ नो एक्टिव इंसर्जेंट ग्रुप्स। ये एग्रीमेंट साइन हुआ है अमित शाह के प्रेजेंस में, जो कि यूनियन होम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन है। डॉक्टर मानिक शाह त्रिपुरा के जो सीएम हैं, इन दोनों के प्रेजेंस में इस एग्रीमेंट को साइन किया गया है नई दिल्ली के अंदर। त्रिपुरा की यहाँ पर बात कर लेते हैं। प्रिंसली स्टेट्स ऑफ त्रिपुरा जॉइंड द इंडिया ऑन 15 अक्टूबर 1949। इट वॉज मेड अ यूनियन टेरिटरी ऑन 1 सितंबर 1956 और स्टेट इसको 21 जनवरी 1972 में बनाया गया। त्रिपुरा बांग्लादेश, मिजोरम और असम के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। स्टेट इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश एंड इट्स इंटरनेशनल बॉर्डर इज 856 किलोमीटर। कैपिटल है अगरतला। चीफ मिनिस्टर है मानिक शाह। In September 2024, the Comptroller and Auditor General of India signed an MOU with which country's audit body? भारत के कैग ने UAE की ऑडिट बॉडी के साथ में एक MOU साइन किया है टू फोस्टर कोलैबोरेशन बिटवीन द टू इंस्टीट्यूशन इन पब्लिक सेक्टर ऑडिट। एग्रीमेंट साइन किया गया गिरीश चंद्र मुर्मू जो हमारे कैग हैं और हुमैद ओबैद खलीफा ओबैद अबू शिब्स जो कि UAE के प्रेसिडेंट हैं, UAE अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट हैं। इन दोनों के बीच में ये अग्रीमेंट साइन किया गया है। कैग एक एपेक्स ऑडिट इंस्टीट्यूशन है भारत में एंड UAE अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटी इज़ द सुप्रीम ऑडिटिंग अथॉरिटी इन द UAE। कैग की यहाँ पर बात करें कुछ बेसिक चीज़ें, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 148 के तहत इसको स्टेब्लिश किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डिक्लेयर्ड द कैग द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। कैग को गार्जियन ऑफ पब्लिक फंड के नाम से भी जानते हैं और ये पब्लिक फाइनेंस का कस्टोडियन है और कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करता है। इट डज नॉट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ए कंट्रोलर। इट इज़ द सुप्रीम ऑडिटिंग बॉडी इन इंडिया दैट ऑडिट्स द अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर्स जो कि दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर हैं। इट ऑल्सो ऑडिट्स द अकाउंट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो कंपनीज हैं उनके भी अकाउंट को ऑडिट करता है। कैग रिपोर्ट सबमिट की जाती है प्रेसिडेंट को इन द केस ऑफ एन ऑडिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू द रिस्पेक्टिव state governors in the case of state account audits. CAG report is laid down by the president in the parliament and by the respective state governor in the state legislature. Who was named the first Indian ambassador of the ITTF Foundation? ये कौन है? इनका नाम है शरद कमल। पहले इंडियन एम्बेसडर ऑफ द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन बनाए गए हैं। ये 5 टाइम ओलंपियन है। मेल फ्लैग बियरर थे भारत की तरफ से रिसेंट जो पेरिस ओलंपिक हुआ है उसमें, और ये रिकॉर्ड रखते हैं फॉर द मोस्ट मेडल इन टेबल टेनिस इन कॉमनवेल्थ गेम्स हिस्ट्री। 13 मेडल्स इन टोटल इंक्लूडिंग 3 गोल्ड 1 सिल्वर मेडल। ठीक है, तो शरद कमल है ये। नेक्स्ट यहाँ पर इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की बात करें। गवर्निंग बॉडी है फॉर ऑल नेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन दैट यूज ITTF अप्रूव्ड स्पॉन्ज टेबल टेनिस रैकेट्स। इसकी स्थापना हुई थी 1926 में बाय विलियम हेनरी लॉयस। पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ था 1926 में बर्लिन में, वाइल द फर्स्ट वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई थी दिसंबर 1926 में लंदन में। हेडक्वार्टर है इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में। 2 to 7 मेंबर एसोसिएशन इसमें शामिल हैं। प्रेसिडेंट हैं इसके पेट्रा सोल्डिंग। विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाइएस्ट ग्रोथ इन रियल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन फाइनेंशियल ईयर 24 अमंग द 10 लार्जेस्ट स्टेट्स। तो हाइएस्ट ग्रोथ इसमें देखी गई है तेलंगाना में। तेलंगाना और तमिलनाडु इन दोनों ने टॉप किया है GSDP ग्रोथ अमंग द 10 लार्जेस्ट स्टेट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 24। तेलंगाना जो है 9.2% है टू रीच रियल GSDP। तमिलनाडु का ये 8.2% है। राजस्थान ऑल्सो सॉ सिग्निफिकेंट ग्रोथ एट 8% ड्रिवन लार्जली बाय द सर्विसेज सेक्टर। महाराष्ट्र का देखें तो ये लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत में अभी भी है। 24.1 लाख करोड़ रियल GSDP है महाराष्ट्र का। नेशनल न्यूज़ यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इन्होंने इनॉग्रेट किया 17th दिव्य कला मेला। कहाँ पर? रायपुर में, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है। इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से डबल हो जाएगी 2085 तक, UN रिपोर्ट के अकॉर्डिंग।
25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं। दरबार हॉल और अशोक हॉल, इनका नाम चेंज करके, इनका नाम गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप चेंज करके कर दिया गया है। फारसी विल बी न्यू क्लासिकल लैंग्वेज अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। पीएम मोदी अनवील्ड द स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एट राजकोट फोर्ट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया वर्ल्ड का पहला वैदिक क्लॉक उज्जैन में। इंडिया की टाइगर पॉपुलेशन जो है 3925 हो गई है विद एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 6.1%। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, ये पता ही है हम लोग को। गवर्नमेंट ने ऑफर किया है भारत राइस को एट 29 रुपीज़ पर केजी इन रिटेल मार्केट। वेयर इज द 2024 एडिशन ऑफ द चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड। ये पेरिस में शेड्यूल है। इवेंट को ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियाज ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर एंड यूनेस्कोज नेचुरल साइंसेज सेक्टर विल फोकस ऑन ओपन साइंस एंड ब्रिजिंग नॉलेज गैप्स। इसको पेरिस में कंडक्ट किया जाएगा। विच स्टेट रिसेंटली पास्ड अ बिल अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। ये स्टेट है हिमाचल प्रदेश। सीएम के द्वारा ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा। एम्स टू डिटर एंड डिस्करेज MLAs फ्रॉम डिफेक्टिंग पार्टीज बाय डिसकंटिन्यूइंग देयर पेंशन। इस बिल के अकॉर्डिंग अ पर्सन शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू अ पेंशन अंडर द एक्ट if he has been disqualified at any point of time under the 10th schedule of the constitution, जो कि है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ संविधान में 1985 में ऐड किया गया था एज पार्ट ऑफ द 52nd अमेंडमेंट एक्ट एंड इट इज आउटलाइंड इन द 10th शेड्यूल। इट लेज डाउन द प्रोसेस बाय विच लेजिस्लेचर्स may be disqualified on grounds of defection by the presiding officer of a legislature based on a petition by any other member of the house। दल बदल विरोधी कानून है ये बेसिकली। 52nd अमेंडमेंट के जरिए इसको लाया गया था, 10th शेड्यूल के अंदर रखा गया है। और जब भी दल बदल का कोई केस आता है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास पावर है कि वो डिसाइड कर सकता है कि मेंबर को डिसक्वालीफाई कर दिया जाए। ठीक है, और ये चीज़ याद रखिएगा कि डिसक्वालीफाई जो कर दिया जाता है, अगर कर दिया गया है तो ये ऐसा नहीं है कि उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू के अंदर आती है ये चीज़। व्हेन इज टीचर्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। टीचर्स डे भारत में 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बर्थ एनिवर्सरी होती है, जो कि हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। 1952 से लेकर 62 तक ये भारत के वाइस प्रेसिडेंट रहे थे। 1954 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। एक रिनोन्ड स्कॉलर और फिलोसफर थे। 5 सितंबर 1888 में इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में। ये पहले वाइस प्रेसिडेंट थे और दूसरे प्रेसिडेंट थे भारत के। ही वॉज द फर्स्ट इंडिविजुअल टू बी अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी फेलोशिप, द हाईएस्ट डिस्टिंक्शन इन 1968। फर्स्ट टीचर्स डे 1962 में ऑब्जर्व किया गया था। हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द फिक्की यूथ आइकन। ये हैं आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा। फिक्की यूथ आइकन्स के रूप में इन दोनों को ही डिक्लेयर किया गया है। फिक्की की बात कर लेते हैं। फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एक नॉन गवर्नमेंटल बिजनेस एसोसिएशन है। 1927 में एस्टेब्लिश हुआ था। इंडिया का लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। फिक्की प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल एडवाइस, इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ टू इट्स बिजनेस मेंबर्स एंड असिस्टेंट्स इन रिलेटेड फील्ड्स। चेयरमैन है इसके अनीश शाह, सेक्रेटरी जनरल हैं ज्योति विज और फाउंडर हैं घनश्याम दास बिरला। To commemorate which leaders' achievements did the Raman Magsaysay Award Foundation launch the Greatness of Spirit series। तो दलाई लामा जो हैं, इन्हें सम्मानित करते हुए इनकी उपलब्धियों को मनाने के लिए रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के द्वारा ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट सीरीज़ को लॉन्च किया गया है। 7 वॉल्यूम सीरीज़ है ये, टाइटल्ड ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट इन धर्मशाला। ठीक है, यहाँ से इसको लॉन्च किया गया है, तो ये चीज़ को याद रखिएगा। रमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 की बात कर लेते हैं। 5 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। नोबेल ऑफ एशिया के नाम से भी इसको जानते हैं। एशिया का हाईएस्ट ओनर है एंड इज कंसिडर्ड द इक्विवेलेंट ऑफ द नोबेल प्राइज। अवार्ड इज गिवन एनुअली टू इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस फॉर फिलेंथ्रॉफी एंड सोशल सर्विस इन द एशिया रीजन। 1957 में इस्टेब्लिश हुआ था इन मेमोरी ऑफ रमन मैग्सेसे। ये रमन मैग्सेसे कौन थे? फिलीपींस के 3rd प्रेसिडेंट थे। विनोबा भावे वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द रमन मैग्सेसे अवार्ड। नोबेल ऑफ एशिया भी इसको कहते हैं। अब जो 5 लोगों को 2024 में दिया गया, ये कौन है? गुयेन थी, गोकफुओंग कर्मा, फुंशो मियाजाकी हयाओ, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट और फरवीज़ा फरहान। ये 5 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ कीजिएगा। हु हैज़ ऑथर्ड द बुक जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट। ये बुक जो है इसके ऑथर है कुलदीप गुप्ता।
द बुक chronicles the transformative journey from the oil and gas industry to renewable energy solutions. बुक्स एंड ऑथर्स यहाँ रिवाइज करते हैं. कॉल ऑफ द गिर परिमल नाथवानी की बुक है. पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी डॉक्टर आर बाल सुब्रमण्यम की बुक है. स्वर स्वामिनी आशा भोसले की बायोग्राफी है. गांधी पॉलिटिक्स एंड कम्युनलिज्म पीयूष बबाले की है. इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी सज्जन सिंह यादव की है. अ मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया अनुराग बेहर की है. वॉर एंड विमेन M.A. हसन की. बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म रचना विश्वास रावत. इज एज गुड एज माई वर्ड K.M. चंद्रशेखर की. मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू मॉर्टैलिटी डॉक्टर करण सिंह की. विक्टरी सिटी सलमान रुश्दी की. वॉन्डरर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स डॉक्टर पैगी मोहन की. द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स मेघनाथ देसाई की बुक है. लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए. केनिस सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड विल सेट अप इट सेमीकंडक्टर प्लांट एट विच प्लेस? भोपाल, बेंगलुरु, सनंद या फिर चेन्नई? आंसर बताइएगा कमेंट में. और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. जय हिंद.